अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी आज होने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज बुला लिए गए। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं, ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सामने लाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा है। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। शहबाज शरीफ मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आईनी तरामीम पर हुकूमती वफ़द की JUI को राम करने की कोशिशें जारी। ज़राए के मुताबिक रात के मौलाना फजल रहमान के घर पर वफ़द की मुलाकात, हमायत की दरख्वास्त की। मौलाना फजल रहमान ने एक्सटेंशन पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। अहलियत और पैनल की तजवीज़ पर मुशावरत का कहा। बोले चीफ जस्टिस के लिए पैनल पार्लिमानी कमेटी को जुडिशल कमीशन के बराबर लाने पर गौर होगा। आपका बिल देखकर मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। हुकूमती वफ़द ने कहा कि आपकी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब BNP का तरमीम की हमायत न करने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 10 घंटे तक जारी रहा। BNP के 2 अरकान सेनेट में मौजूद हैं। ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है। जो स्पेकुलेशन ये है हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको मिलके मुल्क के लिए सोचना चाहिए। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास करेंगे। बिल सामने आएगा तो ही हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं। मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतलिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। खारजा अमूर से मुतलिक पॉलिसी वफाका दायरा इख्तियार है। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं है, इससे और मसाइल पैदा होंगे। आईनी तरमीम आज पेश की जाएगी या नहीं, हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नंबर्स पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की तरदीद, कहते हैं आज का इजलास गिरफ्तार अरकान के लिए बुलाया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कानून साजी से लाइल्मी का इजहार। बैरिस्टर अकील ने दावा किया कि आज या कल तरमीमी बिल पेश हो सकता है। PTI के अरकान से वोट लेने का भी इशारा। बोले कि 41 अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया है। वोटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए तरामीम की जा रही है। चीफ जस्टिस समेत किसी को भी इस तरामीम को कबूल नहीं करना चाहिए। सलमान अकरम राजा का कहना है हुकूमत 2 माह के बाद भी तरमीम कर सकती है, जल्दी क्या है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। 12 जुलाई के फैसले के दिन ही हमारे अरकान को उठाया गया। हुकूमत धौंसो जबर से नंबर पूरे करेगी। असद कैसर का तरामीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। कहते हैं हुकूमत नाजायज मैंडेट बचाने के लिए पार्लियामान को ढाल बना रही है। इत्तेहादियों से भी तरामीम का मुसविदा छुपा रही है। अदलिया पर हमले के खिलाफ पार्लियामान और अवाम दोनों में मुज़ाहमत करेंगे। आईनी तरामीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट लाजिम। हुकूमती इत्तेहाद को 213 वोटों की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में नून लीग की 111, PP 68, MQM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 सीटें। अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद की 80, 8 आज़ाद, 8 JUI, MWM, BNP और PK मैप की 1-1 नशिस्त। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को PP की 24, नून लीग की 19, BAP की 4, MQM की 3 और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन में PTI की 17, JUI 5, ANP 3, दीगर जमातों की 5 और 1 आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 11 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार है।
आईनी तरमीम, अदलिया को फतह करने का प्लान करार। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आईनी तरमीम एक मकसद के लिए लाई जा रही है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका हुकूमत को इल्म नहीं तो आईजी को घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कभी संजीदा बात नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। इस वक्त ताकतवर मोहसिन नकवी हैं, वही वज़ीर आज़म हैं। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसानी का इल्जाम, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम की तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई का वकला के बगैर इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम आज फिर अडयाला जेल में तहकीकात के लिए जाएगी। नई टीम बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों के हवाले से पूछगछ भी करेगी। हुकूमत के माहौल दोस्त सफ़र के लिए इक़दाम तेज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतल्लिक़ इजलास। जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। लाइसेंस का ज़ाब्ता कार बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों से ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तमाम सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से ज़रूरी मुशावरत की जाए। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई-बाइक्स तकसीम की जाएँ। चार्जिंग स्टेशंस मोटरवेज, GT रोड, कौमी शाहराहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान पेश करने का हुक्म। कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। अहम इजलास में पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर। वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि गरा कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन से बरतानवी वज़ीर आज़म के एयर स्टार्मर की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर के एयर स्टार्मर व्हाइट हाउस पहुंचे। रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक गुफ्तगू की। सदर बाइडन ने कहा कि मैं व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि यूक्रेन जंग से मुताल्लिक आइंदा चंद महीने अहम हो सकते हैं। अमरीका से ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। उधर यूक्रेन पर रूस के अंदरूनी इलाकों में हमलों की पाबंदी भी बरकरार। जॉन करबी कहते हैं कि अमरीकी पॉलिसी तब्दील हुई ना ही इसकी तवक्को है। रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि नताइज से खबरदार रहने का पुतिन का पैगाम मुतल्लिका पते पर पहुंच चुका है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमले के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानतों पर समाअत 8 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसी की। इस पर बात करेंगे बादुल हक से। जी बादुल हक, समाअत का हवाल बताइएगा। जी, अदालत ने जो है इस मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीक की है। आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो अदालत में पेश हुए। इनमें बानी चेयरमैन PTI की बहनें शामिल हैं जो अदालत ने अपनी अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर पेश हुई। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, वो आज पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इस्तस्ला के लिए एक दरख्वास्त दी गई जिससे इस्तस्ला की गई कि उमर अयूब को एक पेशी के लिए इस्तस्ला की इजाजत दी जाए। अदालत में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इस अदालत के जज का तबादला हो चुका है, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।